इस समय चरखी दादरी जिले के गांव मकड़ाना की बड़ी में मौजूद हूं और यहाँ पिछले 3 दिनों से भूखी प्यासी एक नील गाय पड़ी हुई थी। इसको आज शाम तक या दोपहर तक इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ये भगवान को प्यारा हो सकता था। जी हाँ। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के गांव मकड़ाना की बड़ी में मौजूद हूं और यहाँ पिछले 3 दिनों से भूखी प्यासी एक नील गाय पड़ी हुई थी, जिसको रेस्क्यू करने के लिए चरखी दादरी से गौ सेवा दल यहाँ पहुंचा है। फिलहाल इसे रेस्क्यू कर लिया गया है। जैसे ही गौ रक्षा दल को इसकी सूचना दी गई तो मौके पर टीम पहुंचकर इसको रेस्क्यू कर उपचार के लिए ले जा रही है। मेरे साथ रिम्पी फोगाट जुड़े हैं। रिम्पी जी, क्या स्थिति इसकी फिलहाल की बात करें? फिलहाल तो ये 3 पैरों पे है। एक पैर इसका बिल्कुल टूट चुका है, हड्डियां बिल्कुल अलग हैं, मांस के सारे खाल के सारे एक पैर रुका हुआ है। और ऐसी स्थिति में है कि अगर चरखी दादरी न्यूज चैनल के संपादक इसको आज शाम तक या दोपहर तक इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ये भगवान को प्यारा हो सकता था। जी हाँ, मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इस नीलगाय के लिए गौ रक्षा दल की टीम भगवान बनकर इसके सामने आई है, क्योंकि काफी ज्यादा कुत्तों के झुंड थे जो कि गांव की बड़ी में घूम रहे हैं। उन्होंने भी इस पर काफी ज्यादा हमले किए हैं, गिद्धरों ने भी हमले किए हैं और ये काफी ज्यादा अब घायल हो चुका है। इसका एक पैर जो है वो लगभग खा लिया है। इसका पैर का क्या समाधान रहेगा? इसका पैर का जो हड्डियां हैं वो अलग हो चुकी। इसको यहाँ से मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू है कि इसको डॉक्टर जाते ही कट करेंगे और इसको सील देंगे ताकि और आगे दिक्कत नहीं हो। ये 3 पैरों पे हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचते थे हम कि हम भगवान नहीं है कि इसमें सांस भर दें, लेकिन तड़फन नहीं देंगे। आज इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, आज ये भी लग रहा है कि इसमें हम सांस भी भराएंगे, क्योंकि इसकी टाइम पे संभालोगी तो आगे ये जीवित रहेगा। ट्रीटमेंट हुआ। देखिए, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि चरखी दादरी जिले में गौ रक्षा दल जो है वो किस तरह से अपनी भूमिका को सक्रिय होकर निभा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ गौ रक्षा दल समय पर नहीं पहुंचता तो ये नील गाय बच पाना मुश्किल थी। और कहीं ना कहीं गौ रक्षा दल की ये टीम इस नीलगाय के लिए एक भगवान के तौर पर इसके सामने पहुंची है, क्योंकि गौ रक्षा दल की टीम ने इसके प्राणों की रक्षा की है। अगर ये टीम समय पर नहीं पहुंच पाती तो आवारा कुत्तों का ये नीलगाय शिकार बन जाता। इसके अलावा जो गिद्दड़ है वो इस पर पहले से ही हमला कर रहे थे। लगभग इसकी टांग खा ली गई है और इसको अब उपचार के लिए लेकर जाया जा रहा है। अगर भविष्य में अगर बात करें तो इस तरह से अगर और जो जीव अगर सामने आते हैं जो इस तरह से लाचार हो, पीड़ित हो, तो उस मामले में गौ रक्षा दल किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाएगी? ऐसा है, ये काम तो था वन विभाग वालों का, वन्य जीव प्राणियों का, जो सरकारी महकमे, लेकिन हर आदमी को आस है सामाजिक लोगों पे, गौरक्षा दल पे, कि उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे तो वो टाइम पे पहुंचेंगे। तो आज उसी तरह आपके माध्यम से हम यहाँ पहुंचे हैं और इसको टाइम पे संभाल लिया गया। इसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलेगा, टाइम पे उपचार हो जाएगा और ये जीवित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो और भी जैसे आज हमारी ये 4थी कॉल है, अब इसको हम कितलाना गौशाला में भेजा है, वहाँ फर्स्ट एड देंगे, ज़्यादा सीरियस होगा तो झज्जर भेजेंगे, मतलब VIP ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि एक मैंने ये सुना है कि पत्रकार को एक खबर मिल जाती है, दूसरी मिलने पे दूसरी पे चला जाता है, लेकिन हम कहते थे कि पत्रकारों को भी ये अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो आज इसको आपने इन्फॉर्मेशन दी और वेट करके इसको जीवित रखने के लिए इसको स्थायी जगह न पूछा, जब तक आप यहाँ खड़े रहे, तो मैं ये कहता हूँ पूरी खबर तो अब हुई है कि ये इसको शुरू से आखिर तक इसको सहायता। जी हाँ, देखिए, जैसे ही नीलगाय के घायल होने की सूचना हमें मिली कि पिछले 2-3 दिनों से घायल है और कुत्ते इसका शिकार करने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं और गिद्दड़ इस पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद चरखी दादरी में गौ रक्षा दल किस तरह से सक्रिय होकर अपनी भूमिका अदा कर रही है, कि क्या वास्तव में गौ रक्षा दल वास्तव में इतनी सक्रिय है कि अगर उसे वन्य जीवों के या फिर गाय या बछड़े जैसे और जीवों के घायल होने की अगर सूचना मिलती है, क्या वो समय पर पहुंचकर वास्तव में उन्हें रेस्क्यू करती है या नहीं। लेकिन हमने जो आज पड़ताल की, जो हमने देखा कि वास्तव में गौ रक्षा दल जो टीम है वो मौके पर सूचना मिलते ही चरखी दादरी जिले के गांव मकड़ाना की बड़ी में नीलगाय का रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है। चरखी दादरी न्यूज चैनल की तरफ से मैं अपने दर्शकों को भी यही अपील करना चाहूंगा कि अगर इस तरह से अगर आपको पीड़ित पशु वन्य जीव अगर पीड़ित दिखाई दे, तो अगर आप उनका उपचार नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक गौ रक्षा दल को कॉल कर सकते हैं या वन्य जीव विभाग को इसकी कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। थोड़े से आपके प्रयास से किसी जीव की जान बचाई जा सकती है। जी, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, ये जो एम्बुलेंस आई है लगभग 35 किलोमीटर का रन था ये, और 40 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। बड़ी बात है कि बच्चों को इकट्ठा करना, 40 मिनट के अंदर एम्बुलेंस का बुलाना, मैनेजमेंट, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर हमारे पास गौ रक्षा दल के पास इन्फॉर्मेशन आई ना 9 बजे, तो वो काम 9:05 पे होना चाहिए।
कल तो हो सकता है अभी प्रशासन भी कर दे उसको, लेकिन 9:05 पे करे, वही सच्ची सेवा होती है, समाज सेवा होती है, आस्था होती है। गोरक्षा दल की टीम के जो मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये केवल एक युवा ही नहीं है, बल्कि ये एक वो योद्धा है जो जमीनी सतह पर प्रकृति के साथ मिलकर जीवों की रक्षा करने के लिए अपना कीमती समय छोड़कर काम कर रहे हैं। समाज को ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता है जो जमीनी सतह पर समाज हित में कुछ अग्रसर रहे, कुछ कार्य करें। अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज चैनल से जुड़े रहें।